नमस्कार, उत्तराखंड के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ किसी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। हरिद्वार कुंभ में पेशवाई का दौर जारी। महानिर्वाणी अखाड़े की पेशवाई आज और महिला दिवस पर पेशवाई होगी महिलाओं को समर्पित। शाही स्नान के दिन हर की पैड़ी पर संतों की नहीं होगी रैपिड जांच। मालवीय घाट पर एक केवल मेडिकल टीम तैनात रहेगी। महाशिवरात्रि के शाही स्नान को लेकर हुआ फैसला। ऋषिकेश में 7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का समापन। राज्यपाल ने भी की शिरकत। योग को बताया विश्व का सुनहरा उपहार। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के दौरान हेली सेवा का संचालन न होने से 17 करोड़ का राजस्व नुकसान। कोरोना के चलते लगा कड़ा झटका। बद्रीनाथ केदारनाथ में बर्फबारी जारी। मैदानों में तेज गर्जन के साथ हुई बारिश। मौसम में बदलाव के विभाग ने जताया अंदेशा। उत्तराखंड में जारी कोरोना का कहर। 24 घंटे में मिले 78 नए संक्रमित। एक भी मरीज की नहीं हुई मौत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। देहरादून से बड़ी खबर, जहां पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत आज ज्वाएंगे गैरसैंण। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ज्वाएंगे गैरसैंण। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कार्यक्रमों में होंगे शामिल। महिलाओं को ब्याज मुक्त ऋण वितरित करेंगे सीएम। और दोपहर बाद सीएम का गैरसैंण से देहरादून लौटने का कार्यक्रम है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं देहरादून से। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आज जाएंगे गैरसैंण। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के कार्यक्रमों पर होंगे शामिल। और दोपहर बाद सीएम का गैरसैंण से देहरादून लौटने का भी कार्यक्रम है। महिलाओं को ब्याज मुक्त ऋण वितरित करेंगे सीएम। दोपहर बाद सीएम का गैरसैंण से देहरादून लौटने का कार्यक्रम। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत आज जाएंगे गैरसैंण। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कार्यक्रमों में होंगे शामिल। और अब हरिद्वार से बड़ी खबर, जहां में कुंभ में जारी है पेशवाइयों का दौर। महानिर्वाणी अखाड़े की पेशवाई आज और नागा सन्यासियों का प्रमुख अखाड़ा है महानिर्वाणी अखाड़ा। बड़ी खबर हरिद्वार से। कुंभ में पेशवाइयों का दौर जारी है। महानिर्वाणी अखाड़े की पेशवाई आज। महिला दिवस पर पेशवाई होगी महिलाओं को समर्पित। पेशवाई में नागा साधु आकर्षण का केंद्र रहेंगे। सुरक्षा में तैनात रहेगा भारी पुलिस बल। कुंभ में पेशवाई का दौर जारी है। जूना, निरंजनी, आवाहन और आनंद अखाड़ों के बाद महानिर्वाणी अखाड़े की पेशवाई आज। नागा सन्यासियों का प्रमुख अखाड़ा है महानिर्वाणी अखाड़ा। महिला दिवस पर महानिर्वाणी अखाड़ा की पेशवाई महिलाओं को समर्पित होगी। महानिर्वाणी अखाड़े की पेशवाई में नागा साधु रहेंगे आकर्षण का केंद्र। बता दें कि दक्ष मंदिर से शुरू होकर बुद्धि मंदिर, देश रक्षक, खनकल के प्रमुख स्थानों से होते हुए महानिर्वाणी अखाड़े की छावनी में होगा पेशवाई का समापन। सुरक्षा में भारी पुलिस बल तैनात रहेगा। आपको बता दें कि 11 मार्च को पहला शाही स्नान है हरिद्वार में और महाशिवरात्रि के दिन पहला शाही स्नान होगा। उससे पहले पेशवाइयों का दौर जारी है। महानिर्वाणी अखाड़े की पेशवाई आज। नागा सन्यासियों का प्रमुख अखाड़ा है महानिर्वाणी अखाड़ा। आज पेशवाई में नागा साधु आकर्षण का केंद्र रहेंगे। और चूंकि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है तो आज की पेशवाई समर्पित रहेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ओम प्रयास हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। ओम प्रयास जी, आपसे जानना चाहेंगे, आज निर्वाणी अखाड़े की पेशवाई है और आज महिला दिवस भी है, तो ये पेशवाई पूरी तरीके से महिलाओं को भी समर्पित की जा रही है। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ कार्यक्रम है, कहां से ये पेशवाई निकलेगी, कहां पर इसका समापन होगा, तमाम जानकारी मैं चाहूंगी कि आप दर्शकों को बताएं। देखिए, आज महानिर्वाणी अखाड़े की पेशवाई निकलने जा रही है। आपको बता दें कि हरिद्वार में महाकुंभ का आगाज हो चुका है। जितने भी
यहाँ अखाड़े हैं सन्यासी को टोटल 7 अखाड़े हैं, जिनमें से सभी जितने जैसे जूना अखाड़े की बात करें, निरंजनी अखाड़े की बात करें, आनंद अखाड़े की, अवान अखाड़े की, इन सभी की पेशवाई निकल चुकी है। और इनके बाद अब आज जो है महानिर्वाणी जो अखाड़ा है, जो नागा साधुओं का, जो नागा सन्यासियों का जो प्रमुख अखाड़ा है महानिर्वाणी अखाड़ा, आज उसकी पेशवाई निकलनी है। इस पेशवाई में हम बात करें तो सबसे जो अहम बात है, क्योंकि आज जो है आज महिला दिवस भी है, महिला दिवस के तौर पर इसमें पंजाब से जो छात्राएं यहाँ पर आएंगी वो सबसे आगे इसमें एक ऐसी झांकी लगाई गई है, जिसमें जो छात्राएं हैं वो अपनी कला प्रस्तुत करेंगे। जिसमें आपको ये बता दें, साथ साथ जो ये पेशवाई है ये पूरी तरह महिलाओं को समर्पित है, क्योंकि आज महिला दिवस है। साथ साथ आपको बता दें कि जो आज की जो पेशवाई निकलनी है ये नागा सन्यासियों का प्रमुख अखाड़ा है। इसमें हजारों नागा साधु उसमें मौजूद रहेंगे, जो आकर्षण का केंद्र रहेंगे। जितने भी ये जो पेशवाई है, जो जहाँ से शुरू होनी है, ये दक्ष मंदिर से शुरू होकर बुढ़ी माता मंदिर, सती घाट और तमाम जगह देश रक्षक से होते हुए कनखल के जो प्रमुख स्थान है वहां से होते हुए ये पूरे क्षेत्र में भ्रमण करेगी। और उसके बाद ये शाम को जो है जो महानिर्वाणी अखाड़े की जो छावनी जो बनाई गई है, ये वहां पर इसका समापन किया जाएगा, जहां पर सभी जो महानिर्वाणी अखाड़े के जो नागा साधु हैं, जो महामंडलेश्वर हैं, वो सभी जो छावनी में वहां पर प्रवेश करेंगे, वहीं पर इसका समापन होगा। आपको ये भी बता दें कि इस पेशवाई में करीबन 40 महामंडलेश्वर रहेंगे। और सीधी बात यह है कि और सबसे अहम जो बात है इसमें, जिस तरह से कुंभ को लेकर कई सारी बातें सामने आ रही हैं, तो इसमें एक बहुत ही अहम बात सामने आई है जी, वो ये कि जितने भी अखाड़े हैं सभी अखाड़ों को राज्य सरकार की तरफ से 1-1 करोड़ रुपए की धनराशि दी गई थी, लेकिन जो महानिर्वाणी जो अखाड़ा है उसने इस धनराशि को लेने से इनकार कर दिया है। और साफ तौर पर उनका ये कहना है कि हम दान को से कोई भी दान नहीं लेते हैं, ये हमारी परंपरा है। तो ये बहुत ही अहम बात है कि जो राज्य सरकार ने जो सहायता दी है जितने भी अखाड़े हैं सभी को, उनमें से सिर्फ महानिर्वाणी अखाड़ा ऐसा है जिसने सरकार की दी हुई धनराशि को लेने से साफ इनकार कर दिया। उनका साफ तौर पर ये कहना है कि जहां हम दान देते हैं वहां से दान लेना ये हमारी परंपरा के विरुद्ध है। जी ओम प्रयास जी, सुरक्षा के लिहाज से अगर बात की जाए तो सुरक्षा किस तरीके से रखी जाएगी, क्योंकि आज काफी ज्यादा संख्या में हम देखेंगे कि नागा साधु वहां पर मौजूद होंगे और वो आकर्षण का केंद्र भी बनेंगे, तो किस तरीके से सुरक्षा के लिहाज से तैयारियां की गई हैं? देखिए, हम सुरक्षा की बात करें, जो पेशवाई जो सुरक्षा है, सुरक्षा के तौर पर देखा जाए तो जितने भी तमाम यहाँ पर थाने हैं, जितने भी आप कोतवाली हैं, सभी की जो पुलिस बल है यहाँ पर तैनात किया गया है। पूरी पेशवाई में पुलिस बल तैनात रहेगा। साथ ही आपको बता दें कि जो अर्धसैन्य बल है वो भी इस पेशवाई में सुरक्षा में तैनात किए गए हैं। तमाम जगह जो पेशवाई के जो मार्ग है, मार्ग पर जगह जगह लोगों के लिए सुरक्षा के लिए लोग वहां पर उन्हें लोगों को तैनात किया गया। साफ तौर पर यह भी कहना है कि कोई भी अपनी घटना ना घट सके, इसलिए उन लोगों को तैनात किया गया है और व्यवस्था बनी रहे। जो निजी जो स्थानीय जो लोग हैं वो इस पेशवाई में संत महात्माओं का आशीर्वाद लेने के लिए जो इस तरह भीड़ इकट्ठा होती है, तो कोई भी ऐसी स्थिति पैदा न हो जिससे कि असमंजस की स्थिति वहां पर बन जाए, कोई लॉ एंड ऑर्डर की कोई स्थिति बन जाए। तो इसी की लिहाज को देखते हुए यहाँ पर भारी पुलिस बल और अर्धसैन्य बल यहाँ पर तैनात किया गया है। जी ओम प्रयास जी, आपसे जानना चाहेंगे, ऐसी भी कुछ खबरें हैं कि साधुओं का कोरोना टेस्ट रिपोर्ट नहीं मांगा जाएगा? जी नहीं, इसमें आपको बता दें कि जो भी साधु संत महात्मा है उनके लिए उनको जितने भी अखाड़े हैं यहाँ पर मेडिकल की टीम यहाँ पर पहुंच रही है। जो भी साधु संत महात्मा जो बाहर से आ रहे हैं, हरिद्वार में पहुंच रहे हैं, उनका कोरोना टेस्ट किया जा रहा है, क्योंकि ये मांग पहले से ही साधु संतों ने की थी कि जितने भी अखाड़े हैं, जितनी भी छावनियां हैं, वहां पर सभी मेडिकल की जो टीम है वहां पर दी जाए और साथ साथ वहां पे एक डॉक्टर भी दिया जाए ताकि उनका कोरोना टेस्ट हो जाए। कोरोना महामारी को फैलने से रोकने के लिए उन लोगों ने जो साधु संत महात्मा है उन्होंने ये मांग की थी और इसको देखते हुए तो प्रशासन ने ये भी निर्णय लिया है कि सभी अखाड़ों में, सभी छावनियों में जो मेडिकल के जो डॉक्टर हैं उनकी वहां पर तैनाती होगी। जी ओम प्रयास जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको बता दें कि हरिद्वार कुंभ में पेशवाइयों का दौर जारी है। आज निर्वाणी अखाड़े की पेशवाई निकलेगी और आज नागा बाबा जो साधु हैं वो आकर्षण का केंद्र रहेंगे।
सुरक्षा के लिहाज से भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। और अब खबर हरिद्वार से है, जहां पर नागा सन्यासियों के प्रमुख अखाड़ों में से महानिर्वाणी अखाड़े ने कुंभ मेले में बड़ी मिसाल पेश की है। महानिर्वाणी अखाड़े ने राज्य सरकार द्वारा महाकुंभ के आयोजन के लिए दी जाने वाली 1 करोड़ रुपए की कुंभ सहायता राशि को लेने से इंकार कर दिया है। महानिर्वाणी अखाड़े ने अपने संसाधनों से पेशवाई से लेकर शाही स्नान समेत तमाम धार्मिक कार्यक्रम संपन्न कराए जाएंगे। वहीं महानिर्वाणी अखाड़े का तर्क है कि उत्तराखंड सरकार को समय समय पर वो मुख्यमंत्री राहत कोष के माध्यम से सहायता देते हैं। ऐसे में राज्य सरकार के इस दान को वो स्वीकार नहीं कर सकते। अखाड़े की अपनी व्यवस्था है, इसमें राज्य सरकार का खाली प्रशासनिक व्यवस्था, पुलिस की सहायता और प्रशासन का जो रूट है उसमें साफ सफाई के अलावा बाकी आर्थिक रूप से किसी प्रकार की सहायता श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी सरकार के माध्यम से नहीं प्राप्त किया। मैंने कहा किसी भी प्रकार की आर्थिक सहायता श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी ने शासन से नहीं की। क्यों नहीं ली गुरु जी? क्या कोई श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी कुछ नियम परंपराएं ऐसी हैं कि हम लोग इस प्रकार से राजकोष से दान का पैसा नहीं लेते। एक और खबर हरिद्वार से है, जहां पर कुंभ 2021 का मुख्य आकर्षण किन्नर अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने मेलाधिकारी से मुलाकात की। मुलाकात में उन्होंने किन्नर अखाड़े के लिए सुविधाओं की मांग की, जिनका मेलाधिकारी ने पूरा करने का आश्वासन भी दिया है। वहीं मीडिया से बात करते हुए किन्नर अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने कहा कि सबसे पहले तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद देती हैं, जिनके प्रयास से लैंगिक समानता की बात शुरू हुई। जहाँ किन्नर अखाड़ा होगा वहाँ नई बातें तो होंगी ही। कुंभ के दौरान महिलाओं और किन्नरों पर हो रहे अत्याचार और भेदभाव पर चर्चा के साथ साथ लैंगिक भेदभाव पर भी चर्चा होगी। देखिए, हरिद्वार का कुंभ किन्नर अखाड़े के लिए तीसरा कुंभ है और आशा करते हैं कि कोरोना काल में ये कुंभ है तो सारी गवर्नमेंट्स की जितनी भी मापदंड है उसको नज़र में रखते हुए ये कुंभ हम बहुत सुंदर तरीके से, अच्छी तरीके से सबकी शाही स्नान हो जाएं, सारे कर्मकांड हों। श्री दीपक रावत जी से हुई, मेला अधिकारी से, उन्होंने आश्वासन दिया कि किन्नरों की जो व्यथा है, किन्नर अखाड़े की जो व्यथा है और किन्नरों के लिए प्रति जो बातें हैं वो बहुत संवेदनशील से उसको सुन के और उसको पूर्ति करने का आश्वासन दिया गया है। देखिए, लक्ष्मी जी से बात हुई, बहुत अच्छी बात आपने कही, बहुत उचित बातें करी, बहुत जेंडर बैलेंस की बातें करी और कुछ सुविधाओं की भी आपने मांग की है। तो मैंने इनको एश्योर किया है कि जो जो सुविधाएं दी जानी हैं, जो जो दी जाएंगी, उन सब पे हम लोग विचार करेंगे और सकारात्मक इसका हल निकालेंगे। एक और खबर हरिद्वार से, जहां पर विभिन्न अखाड़ों की पेशवाइयां निकाली जा रही है, जिस क्रम में महानिर्वाणी अखाड़े की पेशवाई आज निकाली जाएगी, जो कि महिला दिवस होने के चलते महानिर्वाणी की पेशवाई महिलाओं को समर्पित की जाएगी। वहीं अखाड़े के सचिव रविंदर पुरी ने पत्रकारों को बताया कि महानिर्वाणी की पेशवाई में उनके आराध्य भगवान कपिल मुनि नगर भ्रमण करेंगे। उन्होंने बताया कि महानिर्वाणी की पेशवाई भव्य और दिव्य तो होगी ही, साथ ही सामाजिक सरोकारों का संदेश देती नजर आएगी, जिसमें हजारों की संख्या में साधु संतों और नागाओं के साथ 41 महामंडलेश्वर मौजूद होंगे। महानिर्वाणी के इष्ट देवता भगवान कपिल मुनि जी का नगर भ्रमण होगा। सिद्धपीठ भगवान दक्षेश्वर महादेव के पवित्र प्रांगण से पेशवाई का जो प्रारंभ है वो 11 बजे के आसपास होगा। वहाँ से श्रीयंत्र मंदिर होते हुए जगदीशपुर से देश रक्षक चौराया और वहाँ से कनखल नगर का भ्रमण करते हुए श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी कनखल चौक, वहाँ से छावनी में प्रवेश होगा। खबर अल्मोड़ा से है, जहां पर स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी ने अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण कर कार्यदायी संस्था की अवशेष निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री व राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज के अवशेष कार्यों को जल्द से जल्द पूरे किए जाने हैं, ताकि एमसीआई निरीक्षण के दौरान अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज को प्रथम एलओपी की स्वीकृति मिल जाए। इस दौरान उन्होंने निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज के समस्त ब्लॉकों का निरीक्षण किया।
सो आज मेरे द्वारा प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज का सी साहब के साथ पूरे कैंपस का निरीक्षण किया गया। हम लोग प्रयासरत है कि इस साल हम लोग MCI को जो NMC कहलाता है उनको हम रिक्वेस्ट करें फर्स्ट LOP के लिए, तो अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे कि इस साल हमारा ये फर्स्ट LOP के लिए समय काफ़ी सारी चीज़ें अभी होनी है, जिस चीज़ को काफ़ी समय से ये थोड़ा इसका प्रोग्रेस स्लो चल रहा था, इसीलिए मेरे द्वारा इंस्पेक्शन किया गया। इसके बाद हम डिटेलिंग आउट करेंगे कि किस एजेंसी को क्या क्या कार्य करना है और उसका हम लोग समय सीमा फिक्स करेंगे कब तक वो काम किया जाना है। सफिशिएंट एलोकेशन है रिसोर्सेज का गवर्नमेंट के पास। जैसे मैंने पहले का प्रयास ये रहेगा कि इस साल हम लोग फर्स्ट LOP को लिए ट्राई करें। और अब खबर देहरादून से है, जहां पर आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता नवीन जुगरान ने आप प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें कैग में जारी रिपोर्ट में 305 करोड़ रुपए की वित्तीय अनियमितता पर सरकार पर निशाना साधा। वहीं जुगरान ने टनकपुर जौलजीबी सड़क निर्माण से लेकर स्वास्थ्य सिस्टम पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि भारत नेपाल सीमा की सड़क के महत्व से भी खिलवाड़ किया गया है। स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में उत्तराखंड 21 राज्यों में 17 स्थान पर है। रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि सरकार अपने यहां स्वास्थ्य प्रबंधन में असफल रही। राज्यों में से 17वें पायदान पर खड़े में हमारा 17वां नंबर है। कैग की रिपोर्ट में ये कहा है कि स्वास्थ्य सेवाओं के साथ साथ टनकपुर जौलजीबी जो मार्ग है वो सामरिक दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण मार्ग है और नेपाल और भारत की सीमाएं उसमें लगी हुई हैं। उस मार्ग के लिए जो DPR बनी वो गलत बनाई गई। फसलों का लागत मूल्य न मिलने से नाराज किसानों ने अपनी फसलों को तबाह करने का मन बना लिया है। ऐसी स्थिति में आंदोलन कर रहे किसान फिर से उग्र होते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड में मंगलौर क्षेत्र के नगला सलारू गांव में एक किसान ने खेत में खड़ी सरसों की तैयार फसल पर ट्रैक्टर चलाकर तबाह कर दिया। किसान ने साफ तौर पर आरोप लगाया कि बाजार में किसान की फसलों का कोई मूल्य निर्धारित नहीं है और उसकी लागत मूल्य भी बाजार में नहीं मिल पा रही है। ऐसी हालत में खेत में खड़ी फसलों को बर्बाद करना ही ठीक रहेगा, जबकि फसल पर ट्रैक्टर चलाता देख आसपास के किसान ने दौड़ते हुए फसलों को बर्बाद कर रहे किसान को रोकने की कोशिश की, लेकिन किसान नहीं माना और उसने पूरी फसल को बर्बाद कर दिया। के विरोध में किसान लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली बॉर्डर पर धरना प्रदर्शन को 100 दिन से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन अभी तक किसानों की समस्या का हल नहीं हुआ है। आज मंगलौर क्षेत्र के नगला सरारू गांव में एक किसान ने सरसों की खड़ी फसल पर ट्रैक्टर चला दिया और फसल बर्बाद कर दी। इस वक्त हम नगला सरारू गांव में खड़े हैं। उसी खेत पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये वही खेत है। करीब 5 बीघे का ये खेत था जिसमें सरसों फसल पूरी तरह तैयार हो चुकी थी, लेकिन एक किसान ने कृषि बिल के विरोध में पूरी फसल पर ट्रैक्टर चला दिया। किसान हमारे साथ हैं, जानेंगे इनसे कि आपने जो फसल पे ट्रैक्टर चलाया क्यों चलाया है? इस पे चला इस पर ट्रैक्टर, इसका करेंगे क्या हम, जब हमारी कोई क्या नाम बिकने वाली नहीं है। इसका गन्ने का रेट नहीं बढ़ाया इन्होंने 5 साल तो, अब क्या नाम सरसों इसका क्या नाम कुछ नहीं लेने वाला है। अब गेहूँ भी तो लोग खत्म कर रहे, इसी वजह से कर रहे कि गेहूँ भी नहीं बिक रहा है। जो सरकारी रेट है उस तो भी गेहूँ कम बिक रहा है, तो ये खत्म होगी ना बिल्कुल। अब तो मामला मैं आपको बताऊं, सरसों का तेल तो लगातार दाम बढ़ रहे हैं। आपने सरसों की फसल पे जो है ट्रैक्टर से चलाया है, लेकिन सरसों के दाम बढ़ रहे हैं। सरसों के दाम किसके बढ़ रहे हैं? मेरे कहाँ बढ़ रहे? मेरे तो कहीं नहीं बढ़ते। हमसे 1 साल रखो, अपने अपने खाता निकाल लो, जो बेचो था जब यह बिकती नहीं, जब सरसों के रेट तेल भी मंदे आ जा। अभी देख लियो आप 1 महीने बाद जब सरसों हो जाएंगी वो तेल घट जाएंगे रेट। तो हमने तो सोचा कि अब हमने अपने बहरे हम इसमें कुछ नहीं बोलते। अब तो अंबानी अडानी को दे दी ना जमीन, अब हम क्या करें उसमें। तो ये थे किसान जिन्होंने अपने ट्रैक्टर चलाकर फसल नष्ट कर दी। इनका ये कहना था कि जो दाम बढ़ने का नाम नहीं ले रहे हैं, ऐसे में फसल बोकर क्या करेंगे। के न्यूज़ के लिए अकील अहमद, मंगलौर। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार अपने दावे और वादे पर खरी उतरी है। अपने दमदार काम से
प्रदेश में विकास की गति देते हुए यूपी को संवार रही है। यूपी में जो 70 सालों से नहीं हुआ, उसे योगी सरकार ने 4 सालों में कर दिखाया है। राजकीय विद्यालयों में आधुनिक तकनीक के माध्यम से शिक्षा, प्रतियोगी छात्रों को कोचिंग की सुविधा के लिए मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, बीते 70 सालों में सबसे अधिक विकास योगी सरकार में हुआ है। आगामी 50 सालों के लिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का आधार तैयार किया। 15 लाख से अधिक लोगों का कोरोना वैक्सीनेशन, आयुष्मान योजना में 1.18 करोड़ परिवारों को 5 लाख का कवर दिया। 40 लाख से अधिक प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति और निर्माण। 4 सालों में 4 लाख से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी। गन्ना किसानों को 1.25 लाख करोड़ का रिकॉर्ड भुगतान। 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का तेजी से निर्माण। 2 करोड़ 61 लाख शौचालयों का निर्माण कराया। योगी सरकार ने विकास की दृढ़ इच्छा शक्ति से अपने काम के दम पर यूपी की तस्वीर बदल कर रख दी है। काम दमदार योगी सरकार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देहरादून में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत परिवार सहित कोरोना का टीका उन्होंने लगवाया। रावत ने आरोग्य धाम हॉस्पिटल में का टीका लगवाया। वैक्सीनेशन के बाद हरीश रावत को आधे पौने घंटे तक एक कमरे में रखा गया और कोई रिएक्शन नहीं होने पर ही घर भेजा गया। इस दौरान उन्होंने सभी लोगों से अपील की कि अपनी बारी आने पर वैक्सीन जरूर लगवाएं। साथ ही स्वास्थ्य कर्मियों, वैज्ञानिकों का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि मानवता की सेवा के लिए यह टीका बनाया गया है। मैं आया हूँ यहाँ, अभी वैक्सीन लगवाई है डॉक्टर विपुल कंडवाल जी के देखरेख में, और उनके नर्सिंग यूनिट ने ये काम संपादित किया। मैं उनको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं इस वैक्सीन के जो आविष्कारक हैं, क्योंकि ये एक भारतीय शक्ति की प्रतीक बन गई है, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। सीरम इंस्टीट्यूट से लेकर के जो भी वैज्ञानिक मानवता की सेवा के काम में लगे थे, वो हम सब लोगों की तरफ से धन्यवाद के पात्र हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट के नानकमत्ता पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। धर्मनगरी नानकमत्ता पहुंचने के बाद सर्वप्रथम पार्टी कार्यकर्ता एवं शुभचिंतकों के साथ ऐतिहासिक गुरुद्वारे में जाकर मत्था टेका। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट को सरोपा भेंट किया गया। उसके बाद कार्यकर्ताओं के साथ 2022 के चुनावों की चर्चा की। सुरेश भट्ट ने कहा कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का नारा है, अब की बार 60 पार। इस नारे को चरितार्थ करते हुए पुनः उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। आज वैसे तो नानकमत्ता पहले भी आना हुआ, लेकिन बहुत लंबे समय बाद, आज में काफ़ी समय बाद, क्योंकि टनकपुर और खटीमा के दौरे पर था, आज नानकमत्ता भी आया हूँ। तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज यहाँ गुरुद्वारे में आने का सौभाग्य मिला। यहाँ आकर के मैंने मत्था टेका है और बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। और इसमें भारतीय जनता पार्टी 2022 में जो चुनाव होना है। ऋषिकेश के एम्स में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं को सौगात दी है। शिवदान कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, तो इसमें उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने कार्यक्रम में शिरकत की। वहीं यमकेश्वर विधानसभा के विधायक ऋतु खंडूरी भी कार्यक्रम में मौजूद रहीं। एम्स ऋषिकेश से महिलाओं की निजी बीमारी को मुफ्त इलाज देने की आज से शुरुआत की है, जिसमें महिलाओं की निजी बीमारियों को फ्री में उपचार देकर स्वस्थ किया जाएगा। वहीं ऋषिकेश पहुंची राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने कहा कि एम्स ऋषिकेश का कार्य लगातार आम जनमानस के लिए किया जा रहा है। महिलाओं को मुफ्त इलाज देकर एम्स नई उपलब्धियों को हासिल करेगा। साथ ही एम्स की पूरी टीम को इस कार्य के लिए बधाई दी। उपस्थित हैं सबके अंतर स्थित परमात्मा को मैं नमन करता हूँ।
महिला के एक ऐसे पहलू को छुआ है जिसको वो कभी कहना नहीं चाहती, किसी से बात करना नहीं चाहती, शर्म की वजह से या आर्थिक तंगी के कारण या और कोई वजह हो सकती है। तो अगर महिला अपनी बात कहना सीख जाएगी, उसे कोई परेशानी है और एम्स में उसका निःशुल्क इलाज भी होगा, तो इससे अच्छी बात कोई हो नहीं सकती। जब हमारी महिलाएं या हमारी माताएं या हमारी बहनें स्वस्थ रहेंगी तो हम एक स्वस्थ समाज का, स्वस्थ देश का निर्माण करेंगे और प्रगति करेंगे अपनी भी और समाज की भी। इस महिला दिवस के अवसर में अपनी सभी बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। रुड़की के आवास विकास स्थित एक अस्पताल में हरियाणा भिवानी, पीएमडीटी और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापेमारी की। इस दौरान 2 दलालों को चिकित्सक समेत टीम द्वारा हिरासत में लिया गया है। चिकित्सक मोटी रकम लेकर अल्ट्रासाउंड के माध्यम से लिंग जांच कर रहे थे। टीम के नोडल अधिकारी डॉक्टर नेता ने बताया कि लंबे समय से शिकायत मिल रही थी कि रुड़की के एक निजी अस्पताल में लिंग की जाँच की जाती है। उन्होंने इसके लिए टीम का गठन किया और एक महिला को अल्ट्रासाउंड के लिए तैयार किया गया। उनका संपर्क झज्जर हरियाणा निवासी यशपाल से हुआ, जिसने बताया कि वह रुड़की में लिंग की जांच करवा देगा। यशपाल ने मंगलौर निवासी संजय से संपर्क किया और दोनों के बीच सौदा तय होने के बाद महिला को रुड़की आवास विकास स्थित डॉक्टर अरोड़ा के क्लिनिक लाया गया, जहां 35,000 रुपए में लिंग की जांच का सौदा तय हुआ था। हमें यहाँ पर एक गुप्त सूचना मिली थी कि यहाँ जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनके भ्रूण में लिंग जांच की जाती है। उसके ऊपर हमने एक टीम गठित करी और उसमें हम एक अपने डिकॉय पेशेंट को लेकर आए। उसका यहाँ पर हमने जब पेशेंट को लेके आए, उन्होंने कोई रसीद बिना किसी कोई रसीद बनाए, बिना कोई एफ फॉर्म भरे उसका अल्ट्रासाउंड किया गया और भ्रूण लिंग जांच में वो जो डॉक्टर हैं वो संलिप्त पाए गए। ये कार्रवाई कहाँ पर की? हम भिवानी की टीम से हैं और कार्रवाई हम यहीं पर आए, यही सेंटर है जहाँ पे ये कार्रवाई की गई। उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।